जीतूंगा मैं ये खुद से वादा है कि जीतूंगा मैं ये खुद से वादा है, जितना सोचा है कोशिश उससे ज्यादा है, कि तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, कि तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, हौसले इतने बुलंद हैं कि अब की बार फर्स्ट बार में ही बीएसटीसी का पेपर क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास के अंदर मैं बीएसटीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। बीएसटीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। भाई इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के बारे में विस्तार से टॉपिक वाइज भी आपको यहां पर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और साथ ही बीएसटीसी कौन कर सकता है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी बीएसटीसी कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है। ठीक है, अब 12वीं पास कहां करी, अभी तो पेपर दिया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ये आप ही के लिए है। बीएसटीसी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, और इसे प्री डीएलएड भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके फॉर्म की जो है वो लास्ट डेट है 11 मार्च। तो आप सभी को आज ही अभी फॉर्म भरवा लेना अपनी नजदीक ई मित्रा से। सबसे पहले तो मैं इसके सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, फिर इसके बारे में और विस्तार से जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों देखो, आप फॉर्म भरने के लिए प्रमुख जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट। अब आप कहेंगे हमने तो अभी 12वीं का एग्जाम दिया है, हमारे पास मार्कशीट तो है नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो प्रवेश पत्र होगा 12वीं का, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट कर लेना, और प्रवेश पत्र है 12वीं का तो प्रवेश पत्र चल जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र 10वीं की मार्कशीट और प्रवेश पत्र, साथ में आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड और 2 फोटो अपनी। ठीक है, फोटो तो वैसे एक ही चल जाएगी, और हस्ताक्षर आपके खुद की साइन चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर चाहिए आपके खुद के, और मोबाइल नंबर में जो ईमेल आईडी होती है वो ईमेल आईडी चाहिए। बस प्रिय विद्यार्थियों, यही डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, अपनी नजदीक ई मित्र पे जाके फॉर्म भरवा लेना, आज ही भरवा लेना, अभी भरवा लेना। लास्ट डेट है प्रिय विद्यार्थियों 11 मार्च। और हाँ, फीस कितनी रहेगी, 450 के लमसम फीस रहेगी। फॉर्म भरवा लेना, ई मित्र बता देगा वैसे आपको। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों बीएसटीसी में जो है इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसके सिलेबस की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, देखो 4 खंडों में आपका पेपर होगा। इसमें जैसे सबसे पहले बात करें राजस्थान जीके, इसमें राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके पहले बात करें कुल प्रश्न की, कुल जो प्रश्न होंगे प्रिय विद्यार्थियों, कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न होंगे 200। कितने प्रश्न होंगे, 200 होंगे। पेपर देखेगा, पेपर आपके जो है वो 600 नंबर का होगा। 600 नंबर का मतलब एक जो प्रश्न होगा, एक प्रश्न वो कितने नंबर का होगा, वो 3 नंबर का होगा। तो यानी 200 प्रश्न इंटू 3 यानी कि 600 नंबर का जो है टोटल आपका पेपर होगा। 600 नंबर का क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, आपका पेपर होने जा रहा है। तो इसमें देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। इसमें राजस्थान जीके कंप्लीट रहेगा, राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास होगा, राजस्थान भूगोल होगी, राजस्थान कला संस्कृति होगी, करंट अफेयर्स के कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे वो भी करवा देंगे वैसे। फिर देखिएगा ये राजस्थान जीके हो गया। फिर शिक्षण अभिरुचि आएगी, शिक्षण अभिरुचि की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके जो है इसके भी 50% आएंगे, इसके 50 आएंगे, राजस्थान जीके के भी 50% आएंगे। और रीजनिंग आएगी प्रिय विद्यार्थियों, रीजनिंग के भी 50% आएंगे। कितने, 50। तो 150% तो यही हो गए, बस रहे 50% पीछे, 50 ही रहे ना, 150 तो ये हो गए। 200 नंबर का आपका जो है 200% आएंगे पेपर में। ठीक है, 200% आएंगे, कुल प्रश्न कितने होंगे 200। तो 600 नंबर का 1% 3 नंबर का है, तो यानी 600 नंबर का आपका पेपर होने जा रहा है। फिर यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी, ये जो सब्जेक्ट है आपके सामने। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, यहां पर लिख रहा हूं मैं संस्कृत है। ठीक है, दिखाई दे रहा है संस्कृत, ये संस्कृत है। अब देखो ये 3 है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट का चूज करना होगा। वैसे अंग्रेजी तो रहेगी। ठीक है, हिंदी और संस्कृत में से 2 सब्जेक्ट का चूज करना होगा। अगर हिंदी आपकी अच्छी है तो हिंदी का चूज करें, संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत का चूज करें, दोनों में से एक सब्जेक्ट लेना होगा। तो आप लो हिंदी ले लीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी, या फिर आप संस्कृत अंग्रेजी ले लो। ठीक है, तो यानी कि हिंदी लोगे तो हिंदी के तो आएंगे आपके 30%, अगर संस्कृत लोगे तो संस्कृत के 30% और अंग्रेजी के 20%, यानी कि 30 और 20 कितने हुए प्रिय विद्यार्थियों, 30-20 हो गए, यानी 50% ये। तो 50% ये आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर टोटल जो पेपर होगा वो आपके 200 नंबर का होगा, मतलब 200% आएंगे, 600 नंबर का पेपर होगा। समझ गए, तो सब्जेक्ट ये रहने वाले हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसकी कंप्लीट तैयारी मैं करवाऊंगा आपको। कहां करवाऊंगा, अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अभी मैं इसकी कंप्लीट तैयारी आपको करवाऊंगा। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है। और
1.5 महीने के अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। अप्रैल तक मैं करवा दूंगा आपका कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो ये महेंद्र बेवर कोचिंग का अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना। प्रिय विद्यार्थियों, ना मात्र की फीस पर मैं आपकी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। आपको कई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, 10,000 12,000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे आप जो है नाम मात्र शुल्क पर तैयारी करेंगे मेरे साथ। ठीक है, और इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस उसके अंदर पीवाईक्यू करवाऊंगा उसी कोर्स के अंदर। ठीक है, और हाँ उसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों मेरे द्वारा तैयार जो राजस्थान जीके की जो बुक है, ये बुक आपको जो है इसके अंदर फ्री मिल जाएगी। ये मेरे जो बुक है प्रिय विद्यार्थियों राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स बुक, ये इस कोर्स के अंदर आपको फ्री मिल जाएगी। और जितने भी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे थे पेपर के, बीएसटीसी पेपर में आए हुए प्रश्न जो थे वो सब इसके अंदर मैं फ्री उपलब्ध करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना कोर्स, पूरा गारंटी बेच रहेगा यूट्यूब पर, मैं पूरी गारंटी लेता हूं प्रिय विद्यार्थियों। इसको ज्वाइन करने के बाद 550 प्लस नंबर आएंगे आपके, पेपर आपका 600 नंबर का होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ज्वाइन कर लेना महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब पर वैसे तो आपको बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वीडियो देख लेना, गारंटी कोई नहीं लेता, मैं गारंटी ले रहा हूं। और जिसका पढ़ाना का तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात करूंगा सिलेबस की। तो सिलेबस में देखो राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान भूगोल। अब राजस्थान भूगोल के में इतने सारे टॉपिक ही आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु, इसके अलावा राजस्थान के संरक्षण, ठीक है, राजस्थान की मृदा, राजस्थान की मिट्टी की बात हो रही है, राजस्थान की नदियां व जिले, राजस्थान के प्रमुख बांध व जल संरक्षण, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, राजस्थान में वनस्पति, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान के खनिज संसाधन, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में परिवहन, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में कृषि, राजस्थान में पशुधन। यानी कि ये सब राजस्थान भूगोल के प्रमुख टॉपिक रहने वाले हैं। तो इसको पहले सबसे पहले थ्योरी से मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और यूट्यूब पर भटकने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ध्यान रखना ये बात। यूट्यूब पर भटकने से सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे मत सोच लेना कि मैं क्वेश्चन निकाल लूंगा मेरा नंबर आ जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं प्रिय विद्यार्थियों। पहले थ्योरी पढ़नी होगी कंप्लीट, प्लस इसके पीवाईक्यू। हर एक चैप्टर के कोर्स के अंदर मैं देखो पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्लस इसके पीवाईक्यू करवाऊंगा, मोस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लेना, राजस्थान भूगोल सब कुछ करवाया जाएगा इसके अंदर। और ये सब राजस्थान जीके का पार्ट है। राजस्थान इतिहास में देखो ये टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख स्रोत, राजस्थान इतिहास के, राजस्थान की सभ्यताएं, जनपद, प्राचीन नाम, राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रत्यार वंश, चौहान वंश, गोयल वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, किसान व जनजातीय आंदोलन। यानी इतने सारे टॉपिक ये राजस्थान इतिहास के अंदर आपको पढ़ने हैं। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे प्लस पीवाईक्यू करवा देंगे साथ साथ में। ठीक है, फिर बात करें राजस्थान कला संस्कृति की, तो राजस्थान कला संस्कृति में ये टॉपिक है, राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान के वाद्य यंत्र, राजस्थान के क्षत्रिय आभूषण, लोक नृत्य, तीज त्योहार, हस्तकला, दुर्ग व मेले, इसके अलावा राजस्थान के मंदिर हो गए, राजस्थान के मेल हो गए, राजस्थान की भाषा बोलियां होगी, राजस्थान की हवेलियां, बावड़ी मस्जिद होगी, चित्रशैलियां होगी, राजस्थान के लोक गीत रचनाएं, प्रथाएं, रीति रिवाज हो गए, संत संप्रदाय हो गए, लोक देवता लोक देवियां हो गई, वेशभूषा हो गई, स्तंभ मीनार। ये टॉपिक राजस्थान कला संस्कृति के अंदर आपको पढ़ने हैं। पूरी गारंटी लेता हूं प्रिय विद्यार्थियों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी मेरे पर विश्वास करके कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा प्रिय विद्यार्थियों। मैं पूरा जी जान लगा दूंगा आपके लिए। ठीक है, शानदार तैयारी करवाऊंगा, जबरदस्त तैयारी करवाऊंगा, ध्यान रखें। ये देखो, तो ज्वाइन कर लेना महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। ये प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने ये राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक हैं। और बस बात करें हिंदी की, तो ये जो हमने अभी तक ये देखा था प्रिय विद्यार्थियों, भाई अभी तक हमने राजस्थान जीके के अंदर देखो भूगोल देखा, इतिहास देखी, कला संस्कृति देखी, ये 50 नंबर का मैटर था। अब ये हिंदी ये 30 नंबर का मैटर है प्रिय विद्यार्थियों, 30% यहां से आएंगे। ठीक है, एक प्रश्न 3 नंबर का यानी 90 नंबर का ये मैटर है आपके सामने, जिसमें हिंदी वर्णमाला, संधि व संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव शब्द, देशज विदेशी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले समानार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य रचना, कारक, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य समय शुद्धिया, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब हिंदी के टॉपिक है, सब मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखो शिक्षण अभिरुचि। अब शिक्षण अभिरुचि में ये टॉपिक है और शिक्षण अभिरुचि के 50% आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, 150 नंबर का मैटर है ये। ठीक है, इसमें सामाजिक परिपक्वता, ठीक है, नेतृत्व, इसके अलावा संप्रेषण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर्व्यक्तिक संबंध, सजगता, इन सभी टॉपिक को मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश के जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 20%। ठीक है, यानी कि 20% ये, 30% ये।
ठीक है, अपने शिक्षण अभिरुचि के तो 50% आएंगे, इंग्लिश और हिंदी आएंगे 30% उसके। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश और बाकी संस्कृत करेंगे तो संस्कृत के 30 आएंगे और इसके 20 आएंगे, 20 इंग्लिश के आएंगे। तो 20% प्रिय विद्यार्थियों नेगेटिव मार्किंग है नहीं, वैसे ध्यान रखें इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ध्यान रखना। आप सभी प्रश्न करना, जितने भी प्रश्न आते हैं 200 प्रश्न पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 20% इंग्लिश के अंदर मैं आपको जुगाड़ बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोर्स ज्वाइन कर लेना, आप सब कुछ करवा दिया जाएगा वहां पर। अब यहां पर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये टॉपिक है क्रम परीक्षण, शब्दों का शब्दकोश क्रम, इसके अलावा सदृश्यता, अंक और एक दूसरे के कूट, अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट, विजातीय छाटना, कूट भाषा, सांकेतिक और कोडिंग डिकोडिंग, रिक्त संबंध, दिशा परीक्षण, इसके अलावा समीकरण हल करना बोर्डमास के नियम अनुसार, गण और गणाप, कथन निष्कर्ष, व्यनारक, पाशा, आकृतियों की गणना कैसे करें, लुप्त संख्या, घड़ी परीक्षण, कैलेंडर, आयु परीक्षण, कुल मिलाकर ये 18 टॉपिक के प्रिय विद्यार्थियों सब कुछ मैं करवाऊंगा। रीजनिंग के अंदर भी कोर्स ज्वाइन कर लेना, कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, ये रीजनिंग के टॉपिक हुए। बस प्रिय विद्यार्थियों ये हुए रीजनिंग, मैंने सिलेबस आपको ये कवर करवा दिया है। ठीक है, तो कुछ मत करना, अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यवर कोचिंग, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। प्रिय विद्यार्थियों नाम मात्र फीस पर मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं, बुक लाने की जरूरत नहीं है, बुक आपको सब कुछ कोर्स के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा मैं, साथ साथ में नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। बुक कचरे को कोई मतलब नहीं है, कचरा पढ़ने का टाइम नहीं, हमारे पास 2 महीने का टाइम मिलेगा, मैं तैयारी करने का बस 2 महीने का टाइम है, आज ही अभी जाके फॉर्म भरवा लेना। अब आप सभी विद्यार्थी कह रहे हैं बीएसटीसी के बारे में और कुछ जानकारी, तो बीएसटीसी क्या है इसके बारे में देखते हैं आगे। अभी आपने क्या पास की है, 12th पास की है, अभी सबने 12th पास की है। अब 12th पास की है तो आपका सपना है कि मुझे टीचर ही बनना है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप कीजिएगा ये बीएसटीसी। ठीक है, तो 12th पास की, अगर आप चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूं, टीचर बनूं, तो आपको क्या करना होगा, बीएसटीसी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बीएसटीसी। अब बीएसटीसी करनी पड़ेगी तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा। ठीक है, पेपर होगा, पहला पेपर, प्रवेश लेने के लिए एक पेपर होगा आपका कि भाई आप इसके लायक भी है या नहीं है। ठीक है, टीचर बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसके लायक है नहीं है, तो इससे पहले आपका एक जो है प्रिय विद्यार्थियों पेपर होगा प्रवेश लेने के लिए। प्रवेश लेने के लिए जो है वो पेपर होगा, जिसकी तैयारी हम करवाएंगे आपके सामने, अभी तैयारी करवाएंगे, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 28 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, फिर प्रिय विद्यार्थियों आपने प्रवेश ले लिया, आपके माना कि पेपर 600 नंबर का होगा, टोटल 600 नंबर का होगा, 600 में से आपके 450 450 नंबर आ रहे हैं, तो आपको अपने नजदीकी कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, नजदीकी कॉलेज मिल जाएगी, और वो कॉलेज आपको 2 साल करनी पड़ेगी। कितने साल, 2 वर्ष, 2 वर्ष आपको कॉलेज करनी पड़ेगी, और फिर आपके पास होगा एक डिप्लोमा। क्या होगा, डिप्लोमा होगा, एक सर्टिफिकेट होगी। ठीक है, सर्टिफिकेट। अब आपके पास बीएसटीसी का सर्टिफिकेट आ गया है। अब बीएसटीसी का सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, अगर प्रिय विद्यार्थियों आप 450 प्लस नंबर नहीं लाए इस पेपर के अंदर, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, फिर आप इधर उधर भटकते रहेंगे, हरियाणा वगैरह वहां से कॉलेज करोगे। ठीक है, अगर अच्छे नंबर आ गए तो आपको नजदीक ही अपने कॉलेज मिल जाएगी, अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर भटकना होगा, फिर विद्यार्थियों हरियाणा से कॉलेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको धुआंधार तरीके से हमारे साथ तैयारी करनी है। तो अगर अच्छे नंबर आ गए, 2 साल अपने कॉलेज की, सर्टिफिकेट आपको मिल गया बीएसटीसी का, तो अब आप बीएसटीसी के बाद ही आप रीट का एग्जाम दे सकते हैं। अब आप जो है प्रिय विद्यार्थियों रीट में फॉर्म भर सकते हैं, रीट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रिय विद्यार्थियों आप बीएसटीसी कर रहे हैं तो आप किन बच्चों को पढ़ाएंगे, पहली से 5वीं तक के बच्चों को। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे पहली से 5वीं तक, उन बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, छोटी उम्र में शिक्षक अगर बनना है, छोटी उम्र में आपको टीचर बनना है, तो यही आपके लिए एक सुनहरा मौका है प्रिय विद्यार्थियों, बीएसटीसी। इसका दूसरा नाम डीएलएड भी कहते हैं, इसे बीएसटीसी को कहते हैं डीएलएड। ठीक है, तो ये बीएसटीसी पुराना नाम बीएसटीसी, बाकी से डीएलएड कहते हैं, प्री डीएलएड। तो प्रिय विद्यार्थियों बीएसटीसी के बारे में आप समझ गए भी होती क्या बीएसटीसी। शिक्षक बनना है तो आपको ये फॉर्म भरना है इसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखो योग्यता क्या है। कुछ विद्यार्थी कह रहे सर हम फॉर्म भर दे, बिल्कुल योग्यता 12वीं पास है, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर, सभी विद्यार्थियों को फॉर्म भरना है। ठीक है, 12वीं पास इसकी प्रमुख योग्यता है। आयु की बात करें तो आयु सीमा इसमें कोई निर्धारित नहीं है आपकी, चाहे कुछ विद्यार्थी कह रहे सर 18 साल हमारी एज नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं, भर सकते हैं आप। ठीक है, आयु सीमा इसमें कोई निर्धारित नहीं है, सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बेस्ट बुक की बात करें तो बीएसटीसी के लिए बेस्ट बुक क्या है, तो देखो प्रिय विद्यार्थियों बीएसटीसी की बात करें तो बीएसटीसी अभी आप 12वीं पास करिए आपने, तो भाई सिलेबस कोई विस्तार से तो आएगा नहीं, कितना पूछेगा, कितना पढ़ना है वो सब मैं जानता हूं। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं भी बीएसटीसी का जो सिलेबस इतना सा है और बुकों में जो है वो इस प्रकार से भर रखा है, आपको शॉर्टकट तरीके से तैयारी करनी है और नहीं इधर उधर भटकना है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब मैं करवाऊंगा।
महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और सभी विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन कर लेना। कोर्स नाम मात्र देख लेना। तैयारी कैसे करवाऊंगा, इतनी शानदार तैयारी करवाऊंगा आपकी कि प्रिय विद्यार्थियों, भले आप कोचिंग में 10,000 15,000 जो फीस लगा के आ रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नाम मात्र शुल्क पर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, बस कोर्स ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके। तैयारी कैसे करवाऊंगा, सभी सब्जेक्ट करवाऊंगा उसके अंदर। जैसे मान लो राजस्थान कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, राजस्थान कला संस्कृति में पहला टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां, मानो ये लिया हमने, तो राजस्थान जनजातियों को पहले थ्योरी से अच्छे से पढ़ूंगा, विस्तार से पढ़ूंगा। फिर साथ ही साथ में जो है मैंने पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, मतलब राजस्थान की जनजातियों को लेकर कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, जितने भी एग्जाम हुए, जितने भी प्रश्न पूछे जनजातियों को लेकर, वो साथ में कवर करवा दूंगा। जिससे क्या कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे हैं। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, कोर्स ज्वाइन करने के बाद देख लेना आप सभी 550 प्लस नंबर लेके आओगे। पेपर तो 700 नंबर का होगा ना, आप 550 प्लस नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो ये अपना मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देख लेना पेपर में आप फाड़ के रख दोगे आप सभी। तो ये कोर्स ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग। और बेस्ट बुक की बात करें तो आपको बुक लानी नहीं है। ठीक है, आपको तो बस मेरे द्वारा तैयार एक हस्तलिखित नोट्स बुक है, नोट्स बुक, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको कोर्स में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, फ्री मिल जाएगी। बाकी फिर विद्यार्थियों, रीजनिंग तो बस रीजनिंग में तो क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे भाई, तरीका लॉजिक लगेगा, वो तो रीजनिंग तो आपको कवर करवा देंगे। जीके की बात रही तो जीके वो यहां कवर दें, शिक्षण अभिरुचि सब कुछ कवर करवा दूंगा मैं कोर्स के अंदर। ठीक है, तो बस ये कोर्स ज्वाइन कर लेना, बाकी मेरे पे छोड़ देना आप। ठीक है, चलो बुक की बात हो गई। ये कोर्स है, ये बीएसटीसी का एक कोर्स है जो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक बनने के लिए जो है वो आवश्यक है भाई। पहली से 5वीं तक के टीचर बनने के लिए जो है ये कोर्स किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को फॉर्म भरना है और आज से अभी से तैयारी करना शुरू कर देना। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे नहीं कि भाई मैं कल करूंगा, कंपटीशन बहुत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगा कब। इतने हजारों स्टूडेंट देख लेना, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे इसके अंदर, और चयन उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जो अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आपको जी जान तैयारी करनी है, लगन के तड़प होनी चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए। ठीक है, कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है, मैं भी बन जाऊं, मैं भी कर लूं, लेकिन आग होनी चाहिए, अंदर आग। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 100% पहली बार में जो है वो भटक रहे हैं इधर उधर, बहुत सारे विद्यार्थी 3-3 4-4 साल में उनका नहीं हो रहा है, तो मैं फर्स्ट बार में आपका जो है वो सिलेक्शन करवा दूंगा। ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना।